देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा रादौन। राजस्थान में एक बार फिर से वसुंधरा राजे की चर्चा होने लगी है और क्योंकि खास करके विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा के चुनाव में भी उनकी सक्रियता नहीं होने की वजह से वे चर्चाओं में रही थी और अब एक बार फिर से वो चर्चाओं में आ गई हैं। चर्चा इस बात की हो रही है कि अमित शाह की वजह से ही वसुंधरा राजे साइडलाइन है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिक्र किया, जिसने राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले साल पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उन्होंने तय कर लिया है कि उनके उत्तराधिकारी अमित शाह होंगे। पीएम मोदी पिछले 2-3 साल से इसे हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। सभी बड़े नेता जो कि अमित शाह के लिए बाधा बन सकते थे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल खट्टर हो, वसुंधरा राजे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या अन्य हो, अब केवल एक ही नेता है जो अमित शाह की जगह ले सकता है और वो है योगी आदित्यनाथ। सत्ता में आने के बाद भाजपा योगी आदित्यनाथ को भी हटा देगी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। एक ही ठीक है, आ रही है। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी भले ही इस बार 400 पार का दावा कर रही हो, लेकिन देश भर से आ रहे रुझानों से पता चलता है कि बीजेपी को 250 से कम सीटें मिलेगी। उन्हें लगभग 220 सीटें मिलेंगी। वे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान में सीटें खो रहे हैं। बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। केजरीवाल ने बताया कि जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने खुद एक नियम बनाया था कि 75 साल से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को भाजपा के संगठन में और पार्टी की सरकारों में किसी भी पद पर नहीं रखा जाएगा। इस नियम के तहत सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को रिटायर किया गया। इसके बाद तमाम नेताओं को रिटायर किया गया और इसी नियम के तहत मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़कर अमित शाह को इस पद पर बिठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने दावा करते हुए आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि लोकसभा चुनाव में के बाद में फिर से केंद्र की सत्ता में आई तो वो संविधान बदल देगी और आरक्षण हटा देगी। इन लोगों की पूरी तैयारी है कि अगर ये जीत गए तो संविधान को बदलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो केजरीवाल के इन बयानों पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।